हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल सनातन शक्ति। आप सभी लोगों का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है। जैसे आपको हमारी वीडियो का रहता है, वैसे ही हमें भी आपको आपके जानने का, समझने का हमेशा इंतज़ार रहता है। तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताते रहिए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। तो आज का टॉपिक हम जो लेके आए हैं भक्तों, वो है प्रसादम क्या होता है, कितनी देर रखना चाहिए भगवान के सामने, क्या क्या उसमें ऑफर करना चाहिए, ये सारी बातें आज हम समझेंगे, जानेंगे। भगवान को अर्पित किया जाने वाला भोग या प्रसाद यह विशेष रूप से भगवान की सेवा में लगे दिव्य गणों को समर्पित होता है। जैसे हनुमान जी श्री राम के पार्षद है, नंदी शिव जी के गुरु श्री विष्णु के, तो उन्हें भी भोजन फल जल देना एक पवित्र परंपरा है। प्रसादम भगवान को ऑफर करके भगवान श्री हरि विष्णु कृष्ण भगवान जो भगवान है उनको अर्पित करके हम किसी को भी अर्पित कर सकते हैं उस भोजन को, वो प्रसाद कहलाता है। प्रसाद देने का सबसे उत्तम समय होता है भगवान को भोग लगाने के तुरंत बाद। पहले भगवान को भोग लगाएं, फिर वही प्रसाद थोड़ा भाग पार्षदों के लिए अलग करें। इसे जमीन पर नहीं रखें, कोई पत्ता, कटोरी या थाली में रखें। ध्यान से कहे, हे प्रभु के सेवकों, हे प्रभु यह आपके लिए है, स्वीकार करें। यह प्रक्रिया प्रातः पूजा, संध्या पूजा या विशेष व्रतों के दौरान भी किया जा सकता है। प्रसाद का आध्यात्मिक रहस्य। प्रसाद का अर्थ होता है केवल भोजन देना नहीं, यह विनम्रता, सेवा भावना और पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। हमारे शास्त्रों में सेवक संतोषे देव संतोष, अर्थात जब भगवान के सेवक संतुष्ट होते हैं तो भगवान स्वयं प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी को प्रसाद देने से बल और बुद्धि मिलती है। गरुड़ जी को देने से भय और रोग दूर होते हैं। नंदी को देने से शिव की कृपा मिलती है। प्रसाद को भूल कर भी जमीन पर न फेंके, पूजा से पहले न रखे। पहले पूजा करें फिर प्रसाद चढ़ाए। बिना भाव या मन से न दे। ये सिर्फ रस्म नहीं, एक पवित्र दायित्व है। प्रसाद बचा हो तो पशु पक्षियों को दे सकते हैं, लेकिन पहले पार्षदों को अर्पित कीजिए, फिर खुद से ग्रहण कीजिए, फिर उसके बाद जो बच गया उसको पशु पक्षियों को और चींटियों को आप डाल सकते हैं। प्रसाद को एक छोटी सी पर महान क्रिया है जो हमारे पूजा पाठ को संपूर्ण बनाती है। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी भक्ति भगवान तक सीधे पहुंचे, तो आज ही भगवान को भोग लगाकर सभी पार्षदों की सेवा शुरू कीजिए। यही है सच्चा सनातन धर्म, सेवा, समर्पण और प्रेम। प्रसाद देने के बाद क्या करें? जब आप प्रसाद अर्पित कर दें तो कुछ बातें जरूर ध्यान रखें ताकि यह प्रक्रिया पूर्ण फलदायी हो। एक क्षण का ध्यान। अर्पण के बाद आंखें बंद कर भगवान और उनके पार्षदों को धन्यवाद करें, यह मानकर कि वे कृपा पूर्वक इसे स्वीकार कर चुके हैं। बचा हुआ प्रसाद गोमाता, पक्षियों, किसी भूखे जीव को खिला दें। आप चाहे तो किसी पेड़ के नीचे श्रद्धा से रख सकते हैं, जमीन पर नहीं। जल से शुद्धिकरण। अपने हाथ पांव धो ले और शुद्ध जल से मुख प्रकाशन करें। यह सिर्फ शुद्धि का नहीं बल्कि पुनः ध्यान केंद्रित करने का माध्यम है। संकल्प और आभार। मन में भगवान को धन्यवाद दे कि उन्होंने आपके अर्पण किए हुए उन्हीं के द्वारा दिए गए चीजों को प्रसाद के रूप में स्वीकार कर लिया। यह भाव ही भक्ति को सच्चा बनाता है, क्योंकि जो कुछ इस दुनिया में है वो सब भगवान का दिया है। अनाज पृथ्वी से उगता है और फल पेड़ पौधों पे लगते हैं, तो असल में वो चीजें भगवान की ही है। वो हमें दी गई, भगवान के द्वारा दी गई है। हम सिर्फ ऑफर करते हैं भगवान को। भगवान को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। तो आज से पार्षदों को सिर्फ एक परंपरा न माने, इसे भक्ति का एक जीवंत भाग बनाएं। भगवान के सेवक प्रसन्न होंगे तो प्रभु की कृपा स्वयं दौड़ी चली आएगी।
सनातन शक्ति के साथ जुड़े रहिए, जहां हर परंपरा के पीछे का विज्ञान और अध्यात्म मिलता है। जय श्री राम, राधे राधे।